सबसे पहले मैं यहाँ पर जिसकी वजह से यहाँ आई हूँ, जिसने मुझे बुलाया है, मैं उनका मफत लाल जी जो हमारे वरिष्ठ मथुरा के पत्रकार हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे दोबारा यहाँ बुलाया, मैं इसके लिए बहुत ही उनकी आभारी हूँ और मैं 4 पंक्तियों से उनका सम्मान करती हूँ, क्योंकि पत्रकार की कलम बहुत ऊंचे तक पहुँचती है। जो हर कोई लिख नहीं सकता, वो पत्रकार लिख सकता है बहुत गहराई से, और ये बहुत अच्छे पत्रकार हैं। इन्होंने बहुत गरीबों की बहुत मतलब मदद की है, हर इंसान की, जिनके पास जो भी जाता है वो हर किसी की ये मदद करते हैं। तो इनके लिए मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं, मैं इनको समर्पित करती हूँ, इनके चरणों में समर्पित करती हूँ। भाव की तस्वीर होती है कलम, भाव की तस्वीर होती है कलम, युद्ध में शमशीर होती है कलम। क्या बात है, वाह। युद्ध में शमशीर होती है कलम। हे कलमगार मफत लाल, मथुरा के वरिष्ठ पत्रकार जी, अपनी कलम को संभाल के चलाना, अपनी कलम को संभाल के चलाना, क्योंकि ये पूरे राष्ट्र की तकदीर होती है कलम। क्योंकि ये पूरे राष्ट्र की तकदीर होती है कलम। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ अंजू जी, कलम तो वो चला ही नहीं बहुत सही तरीके से, ये तो कहीं ना मुफ्त में तो ना बुलाई तुम कबू। अब उनका नाम ही मुफ्त लाल है, और कुछ भी कर सकते हैं मुफ्त में। अच्छा है, कुछ भी कर सकते हैं, जिसका जो नाम है भाई, उनका नाम मुफ्त लाल है। अब वो मुफ्त में बुलाए, इतनी प्रशंसा कर रही है, या वो पैसों से बुलाए, आपको क्या जलन हो रही है? आप बताइए। मेरे होते हुए दूसरे आदमी की प्रशंसा करेंगे, जलन नहीं होगी मुझे। चलिए, 4 पंक्तियां अपने बुजुर्ग, मेरे यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं उनके भी चरणों में समर्पित करती हूँ, उनका भी आशीर्वाद चाहती हूँ। बात कुछ ऐसी चला कर तो देखिए, बात कुछ ऐसी चला कर तो देखिए, खिल उठे मन, खिल उठे जग, मुस्कुरा कर तो देखिए, खिल उठे जग, मुस्कुरा कर तो देखिए। हर पल मिलने में क्या रखा है, हर पल मिलने में क्या रखा है, प्रीत को बिछड़ा कर तो देखिए। क्या बात है, वाह। प्रीत को बिछड़ा कर तो देखिए, सभी पुण्य मिल जाएंगे, सभी पुण्य मिल जाएंगे, अपने बुजुर्गों के पैरों को दबा कर तो देखिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। अपने बुजुर्गों के पैरों को दबा कर तो देखिए। सबसे ज्यादा सुकून बुजुर्गों के चरणों में होता है। बहुत बढ़िया, वाह। अब मैं यहाँ पर मथुरा की धरती पर खड़ी हुई हूँ, और ये हमारे कृष्ण भगवान राधा मैया की धरती है। मैं उनके लिए भी 4 पंक्तियाँ इस धरती को समर्पित करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही हमारी पावन धरती है। न मीरा हूँ न राधा हूँ, न मीरा हूँ न राधा हूँ, प्रीति मोहन से करती हूँ। न मीरा हूँ न राधा हूँ, प्रीति मोहन से करती हूँ। कहे को ही मुझे कुछ भी, जमाने से न डरती हूँ। कहे को ही मुझे कुछ भी, जमाने से न डरती हूँ। ये तन मन धन तुम्हारा है, समर्पित है तुम्हें भगपन। ये तन मन धन तुम्हारा है, समर्पित है तुम्हें भगवन। है जीवन ये तुम्हारा ही, ध्यान तेरा मैं धरती हूँ। वाह वाह वाह। ध्यान तेरा मैं धरती हूँ। एक कृष्ण भगवान के लिए 4 पंक्तियां और बोलूंगी। बसा मेरी जो धड़कन में, वही श्रृंगार मेरा है।
बशा मेरी जो धड़कन में वही श्रृंगार मेरा है। मेरे हृदय में जो धड़के वही तो प्यार मेरा है। मेरे हृदय में जो धड़के वही तो प्यार मेरा है। उसके नाम की ही सांस मेरे तन में चलती है। वही घनश्याम मेरा है, वही दिलदार मेरा है। वाह वाह वाह, वही घनश्याम मेरा है, वही दिलदार मेरा है। क्या बात है। वो तो सब ठीक है, वो तो अच्छा लगा है मुझे, हाँ, लेकिन दिलदार की तरह इशारा मेरी तरफ क्यों किया आपने? ये तो ठीक नहीं लगा मुझे। क्योंकि आप हाँ नहीं, ऐसे नहीं। वो चश्मा लगा रखा है, मेरे चश्मा से कोई दिक्कत तो नहीं आती। अच्छा, ये इसलिए इशारा किया क्योंकि ये शकल से आपको आसाराम बाबू जैसे नहीं लगते हैं ये? सफेद बाल, वही सारा बिल्कुल वही लग रहे हैं ना ये आपको। जो जैसा काम करता है उसे वो काम दिखता है। सुबह और शाम दिखता है, आठों याम दिखता है? अगर ये डोकरी होती तो इसे राम ही दिखता। ये छोकरी है, इसे आसाराम दिखता है। आसाराम की तरफ मत जाओ, मेरे में हूं ना, मेरे होते हुए मेरी बात करो। चलो, मुझे मैं चश्मा के बारे में पूछा था, मैंने कहा अंजू ये जो चश्मा लगा रहा कोई दिक्कत तो ना आए? बोला एक दिक्कत आवे। मैं बोल, कोई लड़का नहीं टिकता है। तो मैंने कहा उतार दे। बोला फिर दूसरी दिक्कत आ जाए कि लड़का नहीं दिखता है। आप क्या कहें, ये आसाराम के ये समझ लो गुरु थे, गुरु रहे किसी जमाने में। देखो आसाराम की चर्चा मत करो। मैं मिट्टी का ढेला हूं, ये भी मिट्टी की ढेली है। बहुत अच्छा। हम सब मिट्टी के ढेले हैं, ये बात नहीं अलबेली है। हम सब मिट्टी के ढेले हैं, ये बात नहीं अलबेली है। लेकिन आसाराम की बात ये हरदम करती रहती है, तो ऐसा लगता है 100% ये आसाराम की चेली है। कुछ दिन पहले एक बापू ने तीर चलाए आंखों के। क्या बात है, वाह। कुछ दिन पहले एक बापू ने तीर चलाए आंखों के, ऐसा सबक सिखाया उसको कान हो गए लाखों के। ऐसा सबक सिखाया उसको कान हो गए लाखों के, पोल खुल गई उस डोंगी की, ऐसा ये दुष्परिणाम मिला। आसाराम को जरा देख लो, पीछे पड़ा सलाखों के। मेरी समझना, तुम आसाराम के पीछे क्यों पड़ रही हैं? आसाराम कोई विषय ही ना है कविता को, है? इस जीवन के प्रश्न पत्र को कोई कैसे हल करता है? जिसने छलना ही सीखा है वो जीवन भर छल करता है। तेरे आसाराम और मेरे आसाराम में बस इतना सा अंतर है, मेरा थ्योरी तक सीमित है, तेरा प्रैक्टिकल करता है। बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते। बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, जान दूसरों का छीनकर हम पिया नहीं करते। अगर तुम्हें मोहब्बत है तो आके इजहार करो, अगर तुम्हें मोहब्बत है तो आके इजहार करो, वरना हम तुम जैसों का पीछा किया नहीं करते। हाँ सही कह रहे हो तुम। ले लो फूल लेके आओ। देखो ना जाने क्या सनक चढ़ गई है। अंजू सिंह एक अच्छी कवित्री है, गीत पढ़ने आई और आसाराम का विषय बीच में लटका दिया। ये कोई विषय नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। और ये कह रही है हम तुम ये करेंगे वो करेंगे। मैं मर्यादित हूँ, मर्यादा से आगे बढ़ता नहीं हूँ। मैं मर्यादित हूँ, मर्यादा से आगे बढ़ता नहीं हूँ। कवि हूँ, किसी गैर की पंक्ति पढ़ता नहीं है।
देखता जरूर हूं दूसरे के बाग को फूल से, दूसरे के फूल को दूर से। देखता जरूर हूं दूसरे को फूल से दूर से, मगर किसी दूसरे के फूल पर चुंबन कभी जड़ता नहीं। तो मैं अपनी बात करो अपनी। देख लो आसाराम की बात आई तो देखो ना लगा। प्यार की खुशबू बनकर बिखरी जाऊंगी। क्या बात है, वाह। प्यार की खुशबू बनकर बिखरी जाऊंगी, प्यार में हद से ज्यादा गुजरी जाऊंगी। प्यार का ऐसा तोहफा मैं दूंगी तुम्हें, प्यार बन करके दिल में उतर जाऊं। वो तो मैं लग रहा था मुझे ऐसा, कैसे ही करेंगी तुम, है? कितने सुंदर कितने मीठे सपन सजोने लगता है, कितने सुंदर कितने मीठे सपन सजोने लगता है। दिल बेचारा अपने मन का आपा खोने लगता है। सोताओं की सोता जाने, मैं तो बस इतना जानूं, ये पढ़ती है गीत तो दिल में कुछ कुछ होने लगता है। ये मेरी याद है, इसमें तुम गीत पढ़ो। एक मिनट ज्यादा समय नहीं। माला ले गए। अंजू जी, आपका भी कोई हस्बैंड? व्यास जी, तुम भी किसी के हस्बैंड? मत लड़ो दोनों आपस में, तू भी सेकंड हैंड और तू भी सेकंड हैंड। ये सरपंच बीच में वैसे ही आ रहा है? ये ना जलन हो रही है इसलिए जी आ गए बीच में बोलने के लिए, क्योंकि ये एक तो बाहर वाली रखते हैं जिसको कहते हैं लव, और एक रखती है घरवाली जिसको कहते हैं अरेंज मैरिज। तो लब वाली से ये क्या करते हैं पता है? लब का मतलब क्या होता है बाहर वाली का? कि लव मैरिज जो करते हैं कि पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। अरेंज मैरिज वाली का होता है बिका हुआ माल वापस नहीं हो। क्या बात है, बहुत समझदार श्रोता है, सब समझ रहे। पढ़ो गीत पढ़ो, खाना का वो करो, श्रोता अच्छे हैं। पर मुझे भी कुछ ना कुछ कहना पड़ जाएगा मजबूरी में, है? आप तो आप है, आपसे क्या कहूँ, सोचता हूँ रहूं अब तो खामोश में। आप तो आप हैं, आपसे क्या कहूँ, सोचता हूँ रहूं अब तो खामोश में। एक समंदर से मिलने चली है नदी, एक समंदर से मिलने चली है नदी। देखिए तो भला किस तरह जोश में, जब समंदर से होगा नदी का मिलन, तो समंदर ही होगा न होगी नदी। पास जाते ही उसमें खो जाएगी और समा जाएगी उसकी आगोश में। ये बड़े बूढ़ों की जो बात कर रहे हैं ना, बूढ़े, मैं तो ये कहता हूँ कि पंगा मोल मत ले हम जैसे बड़े बूढ़ों से। हम अब भी सुपारी तोड़ देते हैं चिकने मसूड़ों से। हाँ।